अच्छे संस्थान और अच्छी पढ़ाई की दरकार लेकर हर साल हजारों भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जाया करते हैं। बहनों भाइयों, विदेशी कैंपस अगर भारत में ही खुल रहे हैं तो अब हजारों छात्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने से नामी गिरामी विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों की भारत में ही कैंपस खोलने की अनुमति देने के लिए ड्राफ्ट नियम के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर उच्च गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा कम लागत पर भारत में ही प्राप्त हो सकेगी। लेकिन भारत में अच्छी रैंकिंग वाले संस्थान और विश्वविद्यालय कब और कितनी संख्या में आएंगे, यह कुछ समय बाद ही पता चलेगी। लेकिन भारत में अच्छी रैंकिंग वाले संस्थान और विश्वविद्यालय कब और कितनी संख्या में आएंगे, यह कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। अभी ड्राफ्ट नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसके बाद संसद की मोहर भी इसके ऊपर लगेगी। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा किए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ट्विटर पर लिखा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2024 तक बढ़कर 18 लाख हो जाएगी, जबकि उनका विदेशी खर्च बढ़कर 2024 तक $80 अरब हो जाएगा। इस संदर्भ में यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस स्थापित करने और अपना फीस स्ट्रक्चर तय करने की स्वायत्तता के साथ अनुमति दे दी है। यह स्वागत के योग्य कदम है। इसके पहले ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करते हुए यूजीसी चेयरमैन जगदीश ने कहा था कि 2022 में 4.5 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए थे, जिसके कारण 28 से 30 बिलियन अरब डॉलर विदेश में जाने का अनुमान है। छात्र जब विदेश में जाते हैं पढ़ाई के लिए तो उनके वहां फीस के अलावा रहने सहने का खर्चा भी होता है। भारत में कैंपस होने से यह लागत कम होने की आशा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उम्मीद जताई गई थी कि टॉप 100 रैंकिंग वाले विदेशी संस्थानों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ड्राफ्ट नियम में टॉप 500 रैंकिंग वाले अच्छी साख वाले संस्थानों को भी अपने देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। विदेश में अध्ययन के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की तादाद प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। 30 नवंबर 2022 तक 6,46,206 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए थे, जबकि वर्ष 2021 में 4,44,553 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए थे। करीब 13 लाख भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से 4,65,000 छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2022 में जून से अगस्त के बीच में सबसे ज्यादा 82,000 छात्रों को यूएस का वीजा दिया गया। 2024 तक विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 18 लाख हो जाएगी। 8,000 करोड़ डॉलर से अधिक की रकम भारतीय छात्र विदेश में खर्च करेंगे। भारतीय छात्रों के पसंदीदा देशों में शामिल हैं। वर्ष 2022 में यूके और कनाडा भी सर्वाधिक पसंदीदा देशों में एक थे, लेकिन कनाडा ने करीब 60% वीजा को निरस्त कर दिया। यूरोप में जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, फ्रांस, स्लोवाकिया के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया भी प्राथमिक सूची में रहते हैं। भारतीय छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए विदेश में जाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ कोर्स की सबसे ज्यादा मांग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 95 मिलियन नई भूमिकाएं स्टेम और टेक स्नातकों के लिए होंगी। भारत आने वाले विदेशी संस्थानों को अपना स्तर बनाए रखते हुए उच्च शिक्षा के लिए टीचिंग को इंटीग्रेट करना होगा। भारत आने वाले विदेशी संस्थानों को अपना उच्च स्तर बनाए रखते हुए उच्च शिक्षा के लिए टीचिंग को इंटीग्रेट करना होगा। बहनों भाइयों, ये मैं आपको शिक्षा से संबंधित आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ और विस्तार से चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके लाइक और कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिए। बात कर लेते हैं अब विस्तार से। सरकार ने दावा किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति देने वाला नियामक ढांचा उच्च शिक्षा को एक नया अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करेगा।
यह भारतीय छात्रों को सस्ती कीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और भारत को एक पसंदीदा वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाएगा। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जान लेते हैं, कहां पर कितनी है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जान लेते हैं। 2017 में 4,54,009 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए। 2018 में 4,80,852 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए। 2019 में 5,86,337 छात्र पढ़ाई के लिए गए। 2020 में 2,59,655 छात्र विदेश में अध्ययन के लिए गए। 2021 में 4,44,553 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए। यह आंकड़ा भारतीय विदेश मंत्रालय के स्रोत के अनुसार है। भारत के कौन से राज्य से कितने छात्र विदेश में अध्ययन के लिए गए हैं, इसको भी जान लेते हैं एक नजर में। आंध्र प्रदेश से 12 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए। पंजाब से 12 छात्र गए हैं। महाराष्ट्र से 11 छात्र गए हैं। गुजरात से 8 छात्र गए। तमिलनाडु से 7 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए हैं। जाने वाले छात्रों के आंकड़ों का स्रोत AISHE 2019 और यह आंकड़े फीसदी में है। और किस देश में कितने भारतीय छात्र अध्ययन के लिए गए हुए हैं। अब जान लेते हैं कौन से देश में कितने भारतीय छात्र अध्ययन के लिए गए हुए हैं। अब जान लेते हैं भारतीय छात्रों की संख्या कौन से देश में कितनी है। अमेरिका में 4,65,791 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। कनाडा में 1,83,310 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। UAE में 1,64,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1,09,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ब्रिटेन में 55,465 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो बहनों भाइयों, ये आंकड़ा था विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों का। कितने भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से देश में कितने भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं, यह आंकड़ा विदेश मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध स्रोत के अनुसार था। तो बहनों भाइयों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी उपलब्ध आपको कराई गई है, आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। और जो भारत में नए कैंपस खुल रहे हैं, अब भारतीय छात्रों को धन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और अपने विदेश से जाने के बजाय अपने घर में ही, अपने देश में ही रहते हुए एक वैश्विक स्तर की गुणवत्ता वाली पढ़ाई को यहाँ पर भारत में ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहनों भाइयों, मैं आपसे इसी आशा के साथ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, मैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाकर जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू। नमस्कार।